क्या है, रियल का क्या है, पार्ट 14 है। अभी तक 13 क्लास रियल एनालिसिस का हो चुका है। यह क्लास रियल एनालिसिस का 14 क्लास है, जिसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे सीक्वेंस एंड देयर लिमिट। सीक्वेंस का लिमिट कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है वह। उससे पहले आप लोग को पढ़ना होगा क्या, कि जो आपको सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, ए सक्सेशन ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड सीक्वेंस कहलाता है। दैट इज इफ वी डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। अगर कोई भी फंक्शन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर आप करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। If we define a function from natural number to real number, then function are called sequence कहलाता है। सीक्वेंस को हम लोग जनरली an मध्यम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे में कोई फंक्शन हमने ले लिए, सीक्वेंस ले लिए 1/n, यह एक फंक्शन है। इसको हम लोग an से जनरली डिनोट करते हैं। n बराबर यह एक फंक्शन है। अब इसमें क्या है, ये एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर डालना है। नेचुरल नंबर अब क्या डालेंगे, 1 2 3 4, तो 1 डालेंगे तो 1 हो गया, 2 डालेंगे तो 1/2, 3 डालेंगे तो 1/3, 4 डालेंगे 1/4, डॉट डॉट डॉट। इसी को हम लोग मध्यम ब्रैकेट में लिख दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। डिफाइन है फंक्शन कहाँ पे, नेचुरल नंबर टू, ये सारा फंक्शन क्या है, रियल नंबर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। n equals to n such that n to r नेचुरल नंबर टू r कॉल्ड इट्स nth टर्म होता है यह सीक्वेंस का। जनरली इट इज डिनोटेड बाय an। एग्जाम्पल में यह एक ले लिए, n/n+1 क्या हो गया, 1 डालें तो क्या हो गया, 1 हम डालेंगे तो 1/2, यह नहीं है, 2 डालेंगे तो 2/3, 3 डालेंगे 3/4। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है 2n+1 का, तो क्या हो जाएगा 3 5 7 9 11 13। यह सारा का सारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। क्या होता है, सीक्वेंस होता है। आया समझ में सीक्वेंस। अब हम आपको बताते हैं, अब सीक्वेंस है तो सीक्वेंस होगा तो क्या होगा, जैसे मैं अब लिखा हुआ है सीक्वेंस क्या, 3 5 7 9। जैसे जैसे नेचुरल नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा क्या होता है, सीक्वेंस का फंक्शन जो है वह जो वैल्यू जो है वह बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। अगर हम जैसे जैसे नेचुरल नंबर बढ़ाएंगे 3 2 1 0 -1 -2, जैसे जैसे नेचुरल नंबर हम बढ़ाते जाएंगे और वैल्यू जो होगा वह घटते चल जाएगा, तो उसको हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। तो इन अब क्या है, हम लोग को पढ़ना डिफाइन मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होता है, मोनोटोनिक में क्या आता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आता है। मतलब क्या कि एवरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस का आपका यह डिफिनीशन है क्या, कि एवरी, अगर कोई फंक्शन को मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कहेंगे, अगर एवरी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस को आर कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाता है। अब बात आई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को MI से डिनोट करते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्या, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, अगर कोई फंक्शन an, अगर लेट an कोई भी सीक्वेंस है, an क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस को इस तरह से
डिनोट करते हैं। एन क्या है? सीक्वेंस है, बी द सीक्वेंस है। अगर एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, मतलब क्या? दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और एन प्लस वन जो होगा तो वह एन क्या होगा? एन से बड़ा होगा एन प्लस वन। देन वी से दैट सीक्वेंस ऑफ ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे में क्या? एन बराबर हम एग्जांपल ले लिए एन इंटू एन प्लस वन, तो इसका एन प्लस वन क्या होगा? एन प्लस वन बटा एन प्लस टू। अब इसको माइनस करेंगे, एन प्लस वन माइनस एन क्या हो जाएगा? एन प्लस वन बटा एन प्लस टू माइनस एन बटा एन प्लस वन। अब इसको एलसीएम ले लिए, जो कटेगा काट दिए। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, टू एन से टू एन, बचा क्या? वन। वन बट्टा एन प्लस टू एन प्लस वन। अब देखिए वन बट्टा मतलब यह वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब क्या? ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है मतलब एन प्लस वन माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एन प्लस वन ग्रेटर देन एन। मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस जो हो गया वह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। अब वैल्यू पुट करके देख लीजिए ना, वन पुट करेंगे तो क्या होगा? वन बटा टू। टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू बटा थ्री। अब वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू क्या आ गया? 0.5। इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.6। तो 5 से ज्यादा बड़ा है ना 0.6, तो वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है मतलब क्या? ये फंक्शन क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। आया समझ? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब हम लोग देखेंगे क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सेम उसके उल्टा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जनरली इसको हम लोग एमडी से डिनोट करते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग से डिनोट करते हैं। अगर कोई सीक्वेंस है, लेट एन बी द सीक्वेंस, we say that sequence of n is monotonic decreasing जब n प्लस वन माइनस एन लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो गया। बड़ा टर्म जो होगा वह छोटे वाले टर्म से क्या होगा? छोटा होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल में ले लिए 1/n, एक सीक्वेंस ले लिए 1/n, तो 1/n तो क्या हो जाएगा? n प्लस वन हो जाएगा 1/n प्लस वन, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 1/n प्लस वन माइनस n क्या होगा? माइनस n, इसका एलसीएम लिए n प्लस वन n माइनस n माइनस वन। अब देखिए यह क्या हो गया? माइनस वन बटा n प्लस n इंटू एन प्लस वन आ गया। यह माइनस में आ गया वैल्यू, मतलब लेस देन जीरो है। मतलब फंक्शन क्या हो गया? बड़ा वाला टर्म जो है वह छोटा वाला टर्म से क्या है? बड़ा वाला टर्म जो है छोटा वाला टर्म से छोटा है। तो इसीलिए फंक्शन क्या हो गया? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, वन पुट करोगे तो वन, टू पुट करोगे तो 1/2, थ्री पुट करोगे तो 1/3। या देखिए वन बड़ा है लेकिन उसके आगे वाला टर्म जो है वह क्या है? छोटा है। 1/2 से छोटा क्या है? यह 1/3 है। उस 1/3 से छोटा 1/4 है। तो यह है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक क्या होता है? एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एवरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे बोलते हैं? ये दो लगातार टर्म का डिफरेंस जो होना चाहिए वह पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और दो लगातार टर्म का डिफरेंस जो होना चाहिए वह नेगेटिव आएगा, तो उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। याद करने के लिए हम यह आपको बताए हैं। ऐसे मैथमेटिकली क्या होगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए एम आई के लिए क्या होगा? एन प्लस वन माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एम डी के लिए एन प्लस वन माइनस एन लेस देन इक्वल टू जीरो। यह है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब सीक्वेंस है, क्या है? सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस एन है ना,
तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे 1/n ले लिए, 1 2 3 1/4 डॉट डॉट बढ़ते चला जा रहा है। तो यह सीक्वेंस है तो बाउंडेड तो होगा ही ना, इसके पास अपर बाउंड सबसे लास्ट वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है इस सीक्वेंस में, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, यह तो मालूम होगा ना सीक्वेंस में, ये तो होगा ही। तो वही बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस किसे कहते हैं यह जानना है। तो बॉन्ड बॉन्ड कब कहलाएगा, हम आपको पढ़ाए थे शुरू में ही रियल एनालिसिस में, बॉन्ड कब कहलाएगा, जब इसमें अपर बॉन्ड हो और लोअर बॉन्ड हो, तभी ना बॉन्ड कहलाएगा। तो अपर बाउंड किसे कहते हैं, अगर कोई सीक्वेंस अपर बाउंड, वहां पे पढ़ाए थे, बात फिर से पढ़ाए थे कि जो अगर कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी फंक्शन है, अगर कोई भी सीक्वेंस है उसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा, उसको बोलेंगे अपर बाउंड। और एन ऐसा वैल्यू होगा, अपर बाउंड का डिफिनेशन है क्या, लेट एन बी ए सीक्वेंस बी से दैट एल बिलोंग्स टू आर, एल एक नंबर है जो कहाँ पे है, रियल नंबर से है, इज अपर बाउंड कहलाएगा, या एल जो होगा वो अपर बाउंड कहलाएगा ऑफ सीक्वेंस एन को, कब, जब इफ एन लेस देन इक्वल्स टू एल होगा, एन का सारा सीक्वेंस का सारा वैल्यू जो होगा वह एल से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अपर बॉन्ड। लोअर बॉन्ड क्या होगा, एल डैश लोअर बाउंड कहलाएगा, कब, जब एन का सारा वैल्यू जो होगा उससे क्या होगा, एल डैश से बड़ा या बराबर होगा, बड़ा बड़ा एन का वैल्यू, एल डैश जो होगा छोटा होगा, हाँ, एल डैश जो होगा वह एन से छोटा या उसके बराबर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर बाउंड। समझ गए, लोअर बाउंड अपर बाउंड इसे कहते हैं। अगर कोई सीक्वेंस में दोनों है, अपर बाउंड भी है लोअर बाउंड भी है, तो उसको हम लोग बाउंडेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाउंडेड बोलेंगे। यह चीज तो हम आपको रियल एनालिसिस में अच्छी तरह से समझा चुके हैं। कुछ पॉइंट है नोट में, कुछ पॉइंट है, हाँ ये सब बताया हुआ है, एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं फिर से, क्या सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं तो, इफ ए सीक्वेंस हैव ओनली अपर बाउंड, अगर ओनली अपर बाउंड है तो सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा, बताए थे ना, एग्जांपल दे के बताते। अगर सिर्फ लोअर बाउंड है, सीक्वेंस के पास सिर्फ लोअर बाउंड है तो उसको बाउंडेड बिलो बोलेंगे। अगर नहीं है, अब नाइदर अपर बाउंड नॉर लोअर बाउंड है तो उसको अनबाउंडेड बोलेंगे। अगर दोनों है, बोथ लोअर और अपर दोनों बाउंड है, लोअर और अपर दोनों बाउंड है तो उसको बाउंडेड, सिर्फ अपर बाउंड है तो उसको बाउंडेड एबव, अगर लोअर बाउंड है तो बाउंडेड बिलो, अब दोनों बाउंड नहीं है तो उसको अनबाउंडेड बोलेंगे। यह नोट पे है, यह ऑब्जेक्टिव में आपको काम दे सकता है। अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से सीक्वेंस में सिलेबस। क्या लिमिट ऑफ सीक्वेंस किसे कहते हैं, लिमिट भी, अगर कोई भी सीक्वेंस है तो उसका लिमिट होगा, क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो क्या होगा, लेट एन बी द सीक्वेंस इफ एन टेंस टू एल एज एन टेंस टू इन्फिनिटिव, जब एन टेंस टू इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा तो एन जो होगा वह एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा, यूनिक और फाइनाइट वैल्यू होगा, वही यूनिक और फाइनाइट वैल्यू को एल बोलते हैं, एल जो होगा फाइनाइट एंड यूनिक होगा, देन वी से दैट एल जो होगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाएगा। डिनोट करेंगे क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल्स टू l। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी और फंक्शन n टेंस टू l, मतलब समझ जाना कि यह लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल टू l, यह समझ जाना लिमिट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन में लिमिट को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, n टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब n जो होगा m से एक वैल्यू होगा उससे बड़ा होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू m,
मॉड दिस इम्प्लाई दैट ए एन माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब क्या, जो हम एप्सिलॉन डेल बनाते हैं मॉड एन माइनस इन्फिनिटिव लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यही ना था एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन। इसी चीज को आप लिख सकते हैं एन माइनस इन्फिनिटिव। एन माइनस इन्फिनिटिव मतलब क्या होगा, इन्फिनिटिव एन में से इन्फिनिटिव होताएंगे तो एन जो होगा वो क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर एम है उससे बड़ा है। दिस इम्प्लाई दैट मॉड एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यह होता है आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस nth टर्म का। m इज द वेरी लार्ज क्वांटिटी। m क्या है, वेरी लार्ज क्वांटिटी है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जब लिमिट ऑफ सीक्वेंस जानिएगा तभी ना आप कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जानिएगा। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। लेट n बी द सीक्वेंस, अगर कोई n सीक्वेंस है, we say that n कन्वर्जेंट कहलाएगा कब, जब उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा तब। क्या होगा, लिमिट अगर एग्जिस्ट होगा तब। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू l है। लिमिटिंग लिमिट अगर एग्जिस्ट हो रहा है, वेयर एल इज फाइनाइट और यूनिक, अदरवाइज बी से दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट कहलाएगा। अगर कोई सीक्वेंस एन दे दिया, इसका लिमिट निकल रहा है, लिमिट निकलेगा तो वह फाइनाइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक आना चाहिए। फाइनाइट और यूनिक आ रहा है तो सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस एन जो होगा वह कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर फाइनाइट या यूनिक नहीं आया तो सीक्वेंस जो होगा वह क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट। समझे। जैसे में हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। आपको एक मिनट पहले देख लीजिए कूची सीक्वेंस क्या होता है। कूची सीक्वेंस क्या होता है, कूची सीक्वेंस हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। कूची सीक्वेंस क्या होता है कि n भी द सीक्वेंस है, we say that सीक्वेंस ऑफ n कुची कहलाएगा कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m मॉड n प्लस p माइनस n लेस देन एप्सिलॉन। मॉड n प्लस p माइनस n लेस देन एप्सिलॉन रहेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे कुची सीक्वेंस। इसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर वेरी स्मॉल। दो टर्म का डिफरेंस अगर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, very small, after certain stage, then we say that sequence, देखिए कुछ एक जैसे आफ्टर सर्टेन स्टेज, हाँ स्टेज, आपका दो टर्म आपका उठाना है। जैसे में देख लीजिए 1/n है ना सीक्वेंस, अब आप इसमें से क्या वन, आप उस आपका दो टर्म उठाना है, दो टर्म आफ्टर सर्टेन स्टेज, कुछ बीच में जाके टर्म को उठाना है किसी बीच के पॉइंट के, और उसका डिफरेंस देखना है। उसका डिफरेंस अगर बहुत ही छोटा है तो उसी को हम लोग ऊंची सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसे देख लीजिए, यह बात को याद रखना हमेशा, यह लाइन को याद रखना, n ग्रेटर देन इक्वल टू m दिस इम्प्लाई दैट मॉड n प्लस p माइनस n लेस देन एप्सिलॉन, इसी को कूची सीक्वेंस बोलते हैं। हमेशा आपको पूछेगा कूची सीक्वेंस, हमेशा सारा प्रूफ में यह यूज होगा, सारा प्रूफ में यह यूज होगा। मॉड n प्लस p माइनस n लेस देन एप्सिलॉन, यह बात को याद रखना, यही होता है ऊंची सीक्वेंस। इतना तक डिफिनीशन था, बेसिक था। आपको डिफिनीशन, यही सारा डिफिनीशन जो होगा वह आपके प्रूफ में यूज होगा। हम एक थ्योरम आज प्रूफ करेंगे। यह थ्योरम जो है वह वीवीआई थ्योरम है, वीवीआई थ्योरम है सीक्वेंस का। कर रहा है क्या, स्टेट एंड प्रूफ ऊंची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। क्या कर रहा है, स्टेट एंड प्रूफ ऊंची जनरल प्रिंसिपल, ऊंची शब्द आ गया मतलब मॉड n प्लस p माइनस an लेस देन एप्सिलॉन, यह बात को याद रखना। कुची का मतलब क्या होगा,
कूची सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, मॉड एन प्लस पी माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन। यह बात को याद रखना। स्टेट एंड प्रूव कूची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। पे कन्वर्जेंट ऑफ कूची सीक्वेंस है उसके बारे में, कन्वर्जेंट है या नहीं उसी पे हम लोग बात करेंगे, वही प्रूव करना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या necessary and sufficient condition for convergent of sequence is that Cauchy sequence कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट है तो वह Cauchy सीक्वेंस कहलाएगा, वह Cauchy सीक्वेंस होगा। अगर कोई Cauchy सीक्वेंस है तो वह कन्वर्जेंट होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो चलते हैं कंडीशन आर नेसेसरी लेके चलते हैं क्या, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस। अब देख लीजिए यह क्वेश्चन हो गया। अब यह क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन निकल के आया, 1+1 दो क्वेश्चन निकल के आया। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा, या यह भी सिंपल इसका एक पार्ट नेसेसरी पार्ट भी पूछ सकता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस, यह हमको प्रूव करना है। मतलब कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा तो प्रूव करना है कि वह Cauchy सीक्वेंस होगा। तो लेट एन भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट है मतलब क्या, अभी बताते लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बराबर एल, बताए थे ना कन्वर्जेंट हो। अगर कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट होगा एल क्या होगा, फाइनाइट नंबर होगा। हम बताए थे, अभी बताए थे ना रोशन, रोशन बताए थे या नहीं, बताए थे। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल्स टू एल है, एल फाइनाइट और यूनिक नंबर है तो कन्वर्जेंट होगा। इसका हम एप्सिलॉन डेल भी डेफिनेशन लिख के बताए थे क्या, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम मॉड एन माइनस एल जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट हम बताए थे। तो लेट एन विद द कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब वी वांट टू शो दैट हमको क्या करना है, एन जो है वह Cauchy सीक्वेंस है। मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम मॉड एन प्लस पी माइनस एन जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। यह हमको प्रूफ करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया हुआ है, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू एल होगा, क्या होगा, एल होगा। मतलब सीक्वेंस का सारा वैल्यू जो है वो कहाँ पे जा रहा है, एल पे जा रहा है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दिस इम्प्लाई दैट मॉड n माइनस एल लेस देन हम एप्सिलॉन बाय 2 ले लिए, क्या ले लिए, एप्सिलॉन बाय 2 ले लिए, इसे इक्वेशन 1 मान लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन कहाँ जा रहा है, एल के तरफ जा रहा है। कब जा रहा है, एन टेंस टू इन्फिनिटिव। जब एन इन्फिनिटिव के तरफ जा रहा है तो एन का वैल्यू जो होगा एल पे जाएगा। मतलब सीक्वेंस का सारा वैल्यू अब एल पे जा रहा है तो सीक्वेंस के अगला वैल्यू अगर ए एन प्लस 1 भी होगा वह भी कहाँ जाएगा, एल के तरफ जाएगा। एन प्लस 2 जो होगा वह भी कहाँ जाएगा, एल के तरफ जाएगा। मतलब डॉट 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 करके एन प्लस पी भी जो होगा वह कहाँ पे जाएगा, एल के तरफ जाएगा। कब, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो एन प्लस पी भी जो होगा वह कहाँ जाएगा, एल के तरफ जाएगा। तो यही लिखे हैं कि एन टेंस टू एल, जब कब, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो उसी तरह एन प्लस पी जो होगा वो भी कहाँ जाएगा, एल के तरफ जाएगा। कब, एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब यह चीज को हम लोग लिख सकते हैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दिस इम्प्लाइड दैट मॉड एन प्लस पी माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इक्वेशन 2। समझ में आया यह लाइन, ब्यूटी समझ में आया। हाँ, अब समझ में आ गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमको क्या प्रूव करना था, मॉड एन प्लस पी माइनस एन, यही ना कुछ ही सीक्वेंस है। इसको दिखा देंगे कि यह एप्सिलॉन से छोटा है तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेके चलते हैं क्या, मॉड एन प्लस पी माइनस एन। अब हम इसमें क्या किए, मॉड एन प्लस 1, एन प्लस 1 नहीं पी, एन प्लस पी, एन प्लस पी में एल को घटा दिए और एल को जोड़ सकते हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो इसको एक साथ ले लिए, इसको एक साथ ले लिए। मॉड का प्रॉपर्टी होता है मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का प्रॉपर्टी का यूज कर दिए। मॉड एन प्लस पी माइनस एल
प्लस मॉड एल माइनस ए एन। अब देखिए मॉड माइनस एक्स बराबर क्या होता है, मॉड एक्स। तो मॉड एल माइनस एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड माइनस एन माइनस एल इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड एन माइनस एल। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो हम मॉड एन प्लस पी माइनस एल प्लस मॉड एन माइनस एल, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से इसका वैल्यू कितना के बराबर है, एप्सिलॉन बाई 2, इसका वैल्यू प्लस एप्सिलॉन बाई 2, क्या आ गया, एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। मतलब मॉड एन प्लस पी माइनस एन, एन जो हो गया वो लेस देन इक्वल टू किसका हो गया, एप्सिलॉन का हो गया। मतलब यह कूची सीक्वेंस है। मतलब कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वह क्या होता है, कूची सीक्वेंस होता है। अब उसका सफिशिएंट पास करेंगे क्या, अगर कूची सीक्वेंस दिया हुआ है कन्वर्स प्रूफ करेंगे, कूची सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसको हमको दिखाना है कि वह सीक्वेंस जो होगा एन जो होगा वह क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, यह हमको दिखाना है। या दूसरा पार्ट से इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एवरी कूची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कूची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। क्या दिया हुआ है, लेट एन कूची सीक्वेंस दिया हुआ है, वी वांट टू शो दैट एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मतलब हमको प्रूव करना है क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल्स टू एल। कूची सीक्वेंस क्या होता है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मॉड एन प्लस पी माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन। मॉड का प्रॉपर्टी देखिए, मॉड अगर एक्स है लेस देन एप्सिलॉन है, मॉड टूटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एप्सिलॉन, यह होगा। अब हम लोग क्या कर दिए, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एन प्लस पी माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन। अब इस एन को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए तीनों में। अब इसको एन को हम लोग जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे एन को, जोड़ देंगे एन को तो क्या आ जाएगा, यह एन से एन कट जाएगा, बचेगा क्या, एन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एन प्लस पी लेस देन एन प्लस एप्सिलॉन। हम लोग देखिए वहां पे क्या किए थे कि एन प्लस पी जो था वह भी कहाँ तक जा रहा था, एल पे जा रहा था। तो हम लिख सकते हैं ना, एन जो होगा वह भी मेरा कहाँ जाएगा, एल पे जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, पी अगर टेक एन को हम फिक्स कर दें, एन को फिक्स है यहाँ पे लिखा हुआ, फिक्स है लिखा हुआ, अगर एन को हम लोग फिक्स कर दें तो पी टेंस टू इन्फिनिटिव लेके जाएंगे तो एन प्लस पी कहाँ जाएगा, एल के तरफ जाएगा। हम वहां बताए थे कि अगर एन टेंस टू एल पे जा रहा है तो एन प्लस पी टेंस टू कहाँ जाएगा, एल पे जाएगा। अगर एन प्लस पी टेंस टू एल पे है तो एन भी कहाँ जाएगा, एल पे जाएगा। मतलब एन प्लस पी को हम लोग एल लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे एल लिख सकते हैं। तो टेक एन को फिक्स कर देंगे, पी टेंस टू इन्फिनिटिव लेके चल जाएंगे तो सच डेट एन प्लस पी जो होगा वह एल के तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, एल के तरफ जाएगा। तो हम वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे, एन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल लेस देन एन प्लस एप्सिलॉन। तो माइनस एप्सिलॉन, अब इसको एन को हम इसमें क्या कर दिए, घटा दिए। तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको मॉड में लगा देंगे, मॉड एल माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन। अभी जस्ट इसका मतलब बताए थे कि मॉड एल माइनस ए एन है, इसको लिख सकते हैं मॉड माइनस एन माइनस एल, मॉड मॉड एन माइनस एल, ऐसा लिखते हैं। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू होता है मॉड माइनस एक्स। मतलब एन माइनस एल एप्सिलॉन आ गया, इसी को ना ये एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन है, देख लो एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन है, इसको लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल्स टू एल। मतलब कन्वर्जेंट मेरा प्रूफ हो गया, एन जो होगा वह क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, जहां एल क्या है, फिक्स नंबर। आया समझ में।